वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, एक शोल्डर सर्जन। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं शोल्डर के मसल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रास्पाइनेटस मसल के बारे में। ये रोटेटर कफ ग्रुप का बहुत ही अहम मसल है। ये रोटेटर कफ ग्रुप में जो ऊपर वाला मसल होता है वो सुप्रास्पाइनेटस कहलाता है। सबसे कॉमनली जब रोटेटर कफ इंजरी होती है, रोटेटर कफ टियर होता है, तो सुप्रास्पाइनेटस मसल ही इन्वॉल्व होता है। मोस्टली जब हम रोटेटर कफ सर्जरीज कर रहे होते हैं, हम सुप्रास्पाइनेटस को ही प्राइमरीली डील कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमनली टॉर्न पाया जाता है। ऑब्वियसली साथ में दूसरे मसल्स में भी इंजरी हो सकती है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कॉमनली रिपेयर्ड मसल इन द रोटेटर कफ ग्रुप। ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, ये बेसिकली आपके आर्म बोन के बॉल को सॉकेट के अंदर नीचे की तरफ पुश करके स्टेबलाइज करता है अगेंस्ट द सॉकेट, सो दैट जो डेल्टॉइड मसल है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एफिशिएंटली आपके आर्म को अबडक्ट कर सके। सो द सुप्रास्पाइनेटस प्राइमरीली एक्ट्स टू इनिशिएट द अबडक्शन और द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ योर आर्म। हाउ इट डज दैट? इनिशियल 15 डिग्रीज का जो अबडक्शन है वो सुप्रास्पाइनेटस करता है, बिकॉज बायोमैकेनिकली इट इज बेटर प्लेस्ड फॉर दैट। जैसे ही वो इनिशिएट करता है, वो आर्म बोन को, ह्यूमरस हेड को हल्का सा नीचे प्रेस कर देता है और अंदर की तरफ धकेलता है टुवर्ड्स द सॉकेट, स्टेबलाइजिंग इट। अब इस स्टेबल फल्क्रम पे आपका जो डेल्टॉइड है वो एक्ट करता है एंड आपको आर्म बोन को अबडक्ट करता है एंड उठा देता है। Because it is such an important muscle, it is also the one because of sudden jerk, sudden fall, sudden injury, ये sudden snap से अपनी जगह से tear होता है, because इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड आता है because of the kind of movement and the attachment that it has, and that is why जब हम rotator cuff repairs कर रहे होते हैं, हम supraspinatus को सबसे commonly डील कर रहे होते हैं। एक और रीजन हमें सुप्रास्पाइनेटस टियर्स मिलने का ये है कि ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, ये बेसिकली आपके ह्यूमरस हेड या आर्म बोन के बॉल और ऊपर से अक्रोमियन जो शोल्डर ब्लेड है उसके बीच में एक लेयर होता है, दबा हुआ होता है। जब भी एक्रोमियन में एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होता है या स्पाइक्स बनते हैं या ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, वो इस सुप्रास्पाइनेटस मसल को इरोड करता है, इरिटेट करता है, जिसके चलते धीरे 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 डीजेनरेशन होता है इस मसल में एंड एक डीजेनरेटिव टेयर इस मसल में होने की संभावना होती है। इसी प्रकार जब इंटरनली इस टाइप का इरिटेशन या वेयर आउट होता है, तो इंटरनल साइड पे भी इसी टाइप का टेयर देखते हैं, जिसको हम पास्ता टेयर कहते हैं या आर्टिकुलर सरफेस टेयर कहते हैं। अगर ऊपर के साइड में है तो उसको हम बर्सल सरफेस टेयर कहते हैं पार्शियल टेयर्स में। जब ये पूरा का पूरा ही अपने अटैचमेंट से उखड़ जाए तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट या फुल थिकनेस टेयर ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल को अगर दिस मसल हैज बीन टॉर्न, देन डेफिनेटली बहुत ही माइनर स्मॉल केसेस में आप इनिशियल फेज में एक कंजर्वेटिव ट्रायल ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस टेयर वंस इट इज देयर वुड नेवर हील इटसेल्फ। हम कभी भी हीलिंग के लिए नहीं ट्राई कर रहे होते जब हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर रहे होते हैं, हम ट्राई कर रहे होते हैं फंक्शनल रिकवरी का। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट with time, gradually the tear only will progress to a stage where finally you would have to undergo a arthroscopic rotator cuff repair. Now, हम कितना टाइम वेट कर सकते हैं from the origin of a small tear to progression of the tear to a massive tear where you finally need a repair is very patient specific, time dependent and based on आपका in general wear out process कैसे है, कितनी frequently injuries हो रही हैं, या कोई ऐसा एपिसोड जो सडनली हो जाए जिससे सडन जर्क से जो बचा कुचा मसल है वो भी टेयर हो जाए। आइडियल सिनेरियो में इवन इन द अर्ली स्टेजेस, स्पेशली इफ यू आर पेनफुल, if you have difficulty in lifting your arm and if you have weakness, then even a small tear must be repaired. रोटेटर कफ टेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेरॉयड इंजेक्शन नहीं देने का। स्टेरॉयड इंजेक्शन डेफिनेटली आपके पेन को कम कर देता है, बट साथ ही साथ टिश्यू क्वालिटी को और डिटोरिएट कर देता है और इंफीरियराइज कर देता है। तो अगर आपको डायबिटीज है और अगर आपको थायराइड के इश्यूज हैं, साथ में आपने शोल्डर में स्टेरॉयड इंजेक्शन लगा दिया, देन एक्सपेक्ट द वर्स्ट। छोटा सा टेयर किसी भी दिन बहुत मैसिव टेयर में कन्वर्ट हो सकता है
जिसके रिपेयर से द फाइनल आउटकम वुड डेफिनेटली नॉट बी एज एक्सीलेंट एज रिपेयरिंग द इनिशियल स्मॉल टेयर। सो रोटेटर कफ टेयर्स में सुप्रास्पाइनेटस की इंपॉर्टेंस को समझिए। एंड अगर आपको इसमें इंजरी है, शोल्डर में परसिस्टेंट पेन है, हाथ उठाने में दिक्कत है, देन गेट एन MRI एंड गेट योर सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैचमेंट इवैल्यूएटेड एंड रिपेयर्ड। अगले वीडियो में फाइनली हम बात करेंगे शोल्डर के पीछे वाले 2 मसल्स के बारे में, जो है एक्सटर्नल रोटेटर्स, जो हाथ को बाहर की तरफ घुमाते हैं, और ये हैं द इंफ्रास्पाइनेटस एंड द टीरीज माइनर ग्रुप ऑफ मसल्स।